नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोह। कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए अलग अलग तरीके सरकार अपना रही है। ऐसे में एक तरीका था प्लाज्मा थेरेपी। अगर आपको याद होगा तो दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीज का इलाज किया गया था और दिल्ली में उस समय 29 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, जिसके नतीजे काफ़ी सही रहे। उससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला। अब दिल्ली सरकार को 200 लोगों के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार अब तैयारी कर रही है कि 200 लोगों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज कर सके। ऐसे लोग जो आईसीयू में एडमिट हैं लेकिन जिनका मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं हुआ है, उनकी जान प्लाज्मा थेरेपी के जरिए बचाई जा सकती है। उत्साह के साथ शुरू किया। हमने इसके ट्रायल किए। एलएनजेपी अस्पताल में इसके ट्रायल हुए। 29 केसेस के ऊपर ट्रायल किए गए और उनके नतीजे बहुत अच्छे आए। उन नतीजों को फिर हमने केंद्र सरकार में सबमिट किया। अब हमें 200 और पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाज़त मिली है। तो सरकारी अस्पतालों में एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त मिली है और इसके बाद कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त ले ली है। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस टाइम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं। इसके नतीजे ये दिखाते हैं कि अगर कोई मॉडरेट पेशेंट है, अगर कोई बहुत सीवियर पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स को तो शायद प्लाज्मा थेरेपी से बचा पाना मुश्किल हो। लेकिन जो लोग अभी जिनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, उनको अगर दिया जाए तो उनकी हालत को आगे बिगड़ने से रोका जा सकता है। इससे ऐसा अभी तक के नतीजों ने दिखाया है। तो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएँ। एलएनजेपी अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी, आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे हम इसको कम कर पाएंगे।